Hello and welcome to part 6 of India's foreign policy, and in this video I'm going to discuss the relationships between India and Israel. Okay, so Israel also got independence from the British in 1948. So both the countries were born in 1947 and 1948. Despite that, the relationship between two countries were not on a very good scale till 1991. So Israel becomes one of those countries with which India established firmly the relations after 1991 in the post-Cold War period, the other being United States, as you all have seen. And the most interesting fact is that Israel and United States both are very close friends. It is one of those friendships in international relations politics which can be said of a permanent friendships as that between India and Russia. ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि इंडिया और इजराइल के बीच रिलेशंस कैसे रहे. ठीक है, तो अगर आप देखिए तो जैसा कि मैंने बताया कि 47 में इंडिया बनता है, गेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, एंड इजराइल ऑल्सो गॉट इट्स was created in 1948. So if we want to understand the factors, जैसा कि यहाँ लिखा है कि political reasons थे जिसकी वजह से nearly 45 years after independence we could not have good relations. तो ये जो region आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इजराइल जिस region में fall करता है उसको कहते हैं मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया. तो कहीं भी अगर आप ये नाम सुनते हैं मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स और वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स, देन इजराइल इज अ मेजर हैज टू प्ले अ मेजर रोल इन दैट पॉलिटिक्स. फाइन. तो अब क्यों उतने अच्छे रिलेशंस नहीं हो पाए, इसको समझने के लिए वी नीड टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ हाउ इजराइल वाज क्रिएटेड. ओके, सो इजराइल वाज क्रिएटेड इन 1948 थ्रू अ यूएन मैंडेट. ठीक, एंड द यूएन मैंडेट डिवाइडेड the state of Palestine to create Israel. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1948 के पहले इजराइल नाम का कोई स्टेट था ही नहीं. इजराइल बनता है 1948 में by dividing the state of Palestine. तो जहां आप इजराइल देख रहे हैं वहां हुआ करता था पैलेस्टीन. ठीक है, अब देखते हैं कि इजराइल है कहाँ. सो टू सी दिस ऑन द वर्ल्ड मैप, दिस इज द वेस्ट एशियन रीजन. दिस मैप रिप्रेजेंट्स द वेस्ट एशियन और द मिडिल ईस्ट रीजन. सो इफ यू गो वेस्टवर्ड्स फ्रॉम इंडिया यू फाइंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड देन कम्स ईरान. ईरान के भी वेस्ट में है इराक. इराक से वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो है सीरिया. ठीक है, सीरिया से जब आप नीचे की तरफ आते हैं साउथ की तरफ, देन यू फाइंड इजराइल. दिस इज इजराइल डिपिक्टेड हियर इन dark brown color. Fine. Now if you see the neighborhood of Israel, you find Jordan towards the west, Syria towards the north. In the north there is one more state, that is Lebanon. Okay, then if you move to south you see Saudi Arabia here, and towards the southwest you have Egypt. So all these nations are Arab nations. So in the Middle East region, in the West Asian region, Israel is the only Jewish state which was created in 1948. इसके पहले यहाँ क्या था? इसके पहले यहाँ था पैलेस्टीन. तो 48 में यूएन मैंडेट से पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाता है एंड अ न्यू स्टेट फॉर द ज्यूज वर क्रिएटेड. So the division of Israel happened on the basis of religion. Okay, a division of Palestine, happened on the basis of religion, and a new state of Israel came into existence. This is the flag of Israel. ठीक है, अब इस मैप को अगर आप जूम करके भी देख सकते हैं तो इजराइल के आपको यहाँ पे दिख रहा है इजिप्ट, फिर है ये जॉर्डन, इधर है सीरिया, इधर है लेबनान, और ये जो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं उनका क्या है वो मैं बताती हूँ. तो अब जब यहाँ पर एक जूइश स्टेट क्रिएट कर दिया गया और पैलेस्टीनियंस से उनकी ज़मीन छीन ली गई, तो ऑब्वियसली जो पैलेस्टीनियंस हैं वो चुप बैठने वाले तो है नहीं, तो उनके साथ उन्होंने वॉर की. तो there had been 3 major wars between Israel and Palestine, and the 3 wars were fought in 1948, 1967 and 1973. ठीक है, तो 48 वाली जो वॉर होती है
उसके बाद इज़राइल उन एरियाज पे भी कब्जा कर लिया जाता है जो पैलेस्टीन को दिए गए थे, और पैलेस्टीन सिमट के रह जाते हैं यहाँ वेस्ट एशिया में और गाजा में। उसके बाद 67 में वो वॉर होती है जो थी, जिसको कहा जाता है 6 डेज वॉर। इसके बाद इज़राइल बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लेता है जो कि और दूसरे कंट्रीज के पास जाते थे, ठीक है। और उसके बाद 73 में एक वॉर होती है, इस वॉर को कहा जाता है योम किपुर वॉर। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इफ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज थिंग्स देन यू कैन गूगल ऑन सच थिंग्स, ओके। सो 3 मेजर वॉर्स हुई और इन तीनों वॉर्स में जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने पैलेस्टीन का साथ दिया। इसके साथ ही पैलेस्टीन और इजराइल में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए थे। पैलेस्टीनियंस ने बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था PLO, पैलेस्टीनियंस लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज यासर अराफात। ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुआ करते थे और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये PLO था जो कि इस लिबरेशन मूवमेंट को हेड कर रहा था, यासिर अराफात उनके लीडर थे। और ये जो आप एरियाज देख रहे हैं यहाँ डार्क ब्राउन में, ये वो एरियाज हैं जिनमें कि पैलेस्टीनियंस को सेटलमेंट्स, जिसमें पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स हैं। ये वेस्ट बैंक कहलाता है, ये गाजा कहलाता है, और जेरूसलम इज द होली प्लेस फॉर 3 रिलीजन्स एंड इट इज़ अ वेरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट प्रेजेंट, डिस्प्यूटेड सिटी। तो इज़राइल की जो वर्किंग कैपिटल है वो तेल अवीव है। तेल अवीव इसलिए है क्योंकि ये इजराइलीज जूस ये मानते हैं कि जेरूसलम इनकी कैपिटल है, और इसको रिकॉग्निशन भी दे दिया यूएस ने 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दैट वी रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, दो इट इज डिस्प्यूटेड। सो द वर्किंग कैपिटल इज तेल अवीव एंड यू फाइंड मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज इन तेल अवीव ओनली, ओके। तो ये है हल्की सी ये हिस्ट्री। अब आप ये समझिए कि इसमें जब इजराइल क्रिएट हुआ तो इनकी एनिमिटी है अरब वर्ल्ड से, ओके। और इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो आता है अरब कंट्रीज से, ठीक है। उसके लिए इंडिया डिपेंडेंट है मुस्लिम वर्ल्ड पे, इस मुस्लिम कंट्रीज पे, अरब कंट्रीज पे। तो इंडिया अपने रिलेशंस इन कंट्रीज से खराब क्यों करेगा, इसलिए इजराइल से हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं बन पाए। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अनदर फैक्टर वाज दैट इंडिया वाज हेडिंग द नॉन अलाइंड मूवमेंट। India was leading the non-alignment movement and India was a friend of USSR that you all have seen, okay. Now Israel is created by dividing the state of Palestine, ठीक है। So if India supports Israel, it means that India supports the partition of its own territory also, by which Pakistan was created, ठीक है। तो कभी भी इंडिया इस इजरायली क्रिएशन को सपोर्ट तो कर नहीं सकता था, ओके। तो यहाँ पे और जो इजराइल है वो है यूएस का फ्रेंड, समझ रहे हैं आप। तो ये सारे फैक्टर्स ने प्ले किया बिग रोल। दीज वर द पॉलिटिकल रीजंस व्हिच आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, दैट दीज पॉलिटिकल रीजंस प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग अ वेरी क्लोज टाइज विद इजराइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। लेकिन फिर होता क्या है, होता यह है कि 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो एक वर्ल्ड रियलिटी से हम रूबरू होते हैं कि नाउ इट इज़ अ यूनिपोलर वर्ल्ड, और जो यूएस है वो इजराइल का बहुत अच्छा फ्रेंड है, ओके। तो अब जो सिचुएशन थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो डिफरेंट हो गई, एंड नाउ वी स्टार्टेड प्लेइंग अ मोर रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि आप अभी भी देखते हैं कि वी आर अ गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, बट एट द सेम टाइम वी आर डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद यूएस एज वेल। एंड देन इंडिया डिसाइडेड दैट येस वी विल बी हैविंग गुड रिलेशंस विद अरब कंट्रीज। और आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हमारे अभी डेवलप हो रहे हैं। ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, दो ईरान इज एन एनिमी ऑफ यूएस एंड ईरान इज अ फर्स्ट एंड हार्डकोर एनिमी ऑफ इजराइल, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही हम इजराइल के साथ भी रिलेशंस अपने इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी डायनामिक और कितनी रियलिस्टिक टर्न ले रही है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। अब इसमें इंडिया इजराइल रिलेशंस में हिस्टोरिक कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स इममेमोरियल। डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड इजराइल इन 1992
फॉर द फर्स्ट टाइम। इजरायली एम्बेसी इस्टेब्लिश हुई इंडिया में 1992 में फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद हमने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया इंडिया और इजराइल के रिलेशंस में। मेजर टर्न आता है विद द कमिंग अप ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जब गवर्नमेंट बनती है बीजेपी लेड 96 में और 98 में, उसके बाद से रिलेशंस में बहुत ज़्यादा सुधार आता है और दोनों कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ द स्टेट्स थे और जो डिप्लोमेटिक लेवल्स पे विजिट्स होनी शुरू होती हैं। तो इसमें कुछ जो मेजर विजिट्स जाती हैं वो जाती हैं 1997 में। इजराइल के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम लिख लीजिए, ईजर वीजमैन। ईजर वीजमैन ये आए इंडिया विजिट पे, ठीक है, और बहुत सारी डील्स यहाँ पे इजराइल और इंडिया के बीच में साइन हुई, जिनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट डील थी एक बराक मिसाइल्स की, बराक 1 की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डील थी जो उस वक्त साइन हुई थी इन 1997। उसके बाद 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, देन LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, ही वेंट टू इजराइल और तब भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। उसके बाद फिर 2003 में फॉर द फर्स्ट टाइम एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल केम टू इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर हिज नेम वाज एरियल शरॉन। ये इंडिया आते हैं 2003 में, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत हिस्टोरिक विजिट हुई 2017 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी he visited Israel. So he becomes the first prime minister to visit Israel आफ्टर 1947, दैट इज 2017। और ये बहुत हिस्टोरिक विजिट थी। इनके वेलकम एड्रेस में ही ये जो इनको आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, ये है बेंजामिन नेतन्याहू, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। और इनके वेलकम एड्रेस में ही सेड दैट वेलकम माय फ्रेंड, आई वाज लुकिंग फॉर दिस सिंस 70 ईयर्स, कि हम 70 साल से आपका इंतज़ार कर रहे थे, और वेलकम माय फ्रेंड, इस तरह करके। और 2018 में ही द वेरी नेक्स्ट ईयर बेंजामिन नेतन्याहू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ही केम ऑन अ 6-day विजिट टू इंडिया। ओके, तो आप देख रहे हैं कि टाइस किस डायरेक्शन में आप मूव कर रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव टर्न दैट हैज टेकन इनटू इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस, ठीक है। तो ये आ गई कि किस तरह से पॉलिटिकल लेवल पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के क्लोजर हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी कॉशियस अप्रोच ऑल्सो। जैसा कि 2017 में मैंने आपको बताया कि जेरूसलम वॉज Donald Trump declared Jerusalem to be the capital of Israel, that we recognize Jerusalem as to be the capital of Israel। और उस समय इंडिया ने बिल्कुल कॉशियसली एक अप्रोच अपनाया और उन्होंने ये कहा कि जेरूसलम क्योंकि एक डिस्प्यूटेड सिटी है और उस पर दोनों ही पार्टीज अपना क्लेम कर रही हैं, पैलेस्टीन और इजराइल दोनों ही, तो हम इस चीज़ को अप्रूव नहीं करते, हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो एक कॉशियस अप्रोच भी है, लेकिन ये भी है, ये भी देखना है कि हम इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड इजराइल इन 2017 एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू केम टू इंडिया इन 2018, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हुए हैं, तो कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, टूरिस्ट विजिट बिटवीन द टू कंट्रीज हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग इन द पास्ट, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा है। और सिक्योरिटी में अगर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मेजर, देखिए इंडिया में 2 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, एक है रॉ, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और दूसरी है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बना था 1968 में, ठीक है। और इसके बनने में और इनिशियल ईयर्स में इसको कैसे डेवलप करना चाहिए, ये सब, इसमें जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत फेमस है ये, अगर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा ये नाम, मोसाद। ओके, तो मोसाद ने हेल्प किया था।
तो सिक्योरिटी में हमारा जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोऑपरेशन है वो देख लीजिए आप किस लेवल का है, कि हमारी दोनों स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इन 2015 व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड टर्की, व्हेन यू वेंट टू टर्की टू अटेंड द G20 मीट, तो वहाँ पे कुछ उनके सिक्योरिटी के लिए मोसाद ने भी अरेंजमेंट्स किए, उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई, बिकॉज देयर वर थ्रेट्स एट द इंटरनेशनल लेवल। उस समय पेरिस अटैक्स हुए थे, ठीक है। तो इस लेवल का कोऑपरेशन हमारा उसमें है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन चल रहा है, जो कि सिक्योरिटी एज अ होल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत चल रहा है। डिफेंस में हमारा कोऑपरेशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, डिफेंस डील्स। एंड इफ़ यू नो, Israel sells weapons only to two countries, one is US and the other is India, and these defense deals are growing like anything in the recent past. Then counter terrorism, both the countries have been a victim of terrorism. इसराइल हैड बीन अ वेरी मतलब आप ये समझ लीजिए कि PLO के बारे में अगर आप गूगल करिए और पढ़िए तो इसराइल के अगेंस्ट बहुत टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं PLOs की तरफ से, और यूजुअली वो उसी टाइप के हैं जैसे कि इंडिया फेस करता है इन कश्मीर, ठीक है। तो वो जैसे कश्मीर में तो स्टोन पेल्टिंग होती है और वो लॉन्चर्स यूज़ करते हैं, और ये यहाँ पे इजराइल में तो वो उधर से मिसाइल्स फेंकते थे पैलेस्टीनियंस। तो बहुत ज़्यादा जो है टेररिज्म को इजराइल भी झेल चुका है, और इसलिए दोनों ही कंट्रीज एंटी टेररिज्म पे बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं। और चूंकि ये जो टेररिज्म इजराइल फेस कर रहा है और जो इंडिया फेस कर रहा है, बोथ आर कमिंग फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग इससे रिलेटेड, और वो हो भी रही है। स्पेस रिसर्च में ऑल्सो इसराइल इज बोथ द कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, जॉइंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के क्रिएशन के लिए। वाटर एंड एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अब अगर मेजर मैं यहाँ पे देखूँ तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इन द पास्ट जैसा कि सुनने में आया है, हॉर्टिकल्चर में इंडो इसराइल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसराइल मेडिटेरेनियन रीजन में आता है, और मेडिटेरेनियन रीजन की जो क्रॉप्स होती हैं उनको इंडिया में कैसे उगाया जाए ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। रिसेंट ईयर्स में आप लोग ने हाइड्रो फार्मिंग के बारे में सुना होगा कि बिना मिट्टी से केवल पानी से खेती कैसे किए जाए, और उसके बाद फिर मल्टीपल फार्मिंग आपने सुना होगा, ये सारा चीज़ें। एक्चुअली देखिए तो इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, उनके पास एरिया बहुत कम है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर उनको करना है तो वो नई टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं, और ये टेक्निक्स अब वो इंडिया को भी सिखा रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी, एरिया में भी उन्होंने बहुत काम किया है। किस तरह से वाटर का मैनेजमेंट, कम पानी से अधिक अधिक उपज कैसे, पैदावार कैसे लेकर आएंगे, इस एरिया में बहुत काम हो रहा है। I had the opportunity of visiting a farm recently which was developed by with Israeli collaboration. तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ इजराइल से साइंटिस्ट आते हैं और वो ये विजिट करते हैं और ये फार्म देखते हैं, और उस फार्म में बिलीव मी देयर वाज वेरी वेल लेड आउट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन उन्होंने किया हुआ था पूरे फार्म का, एंड बहुत छोटे छोटे ट्रीज जिन पे पूरा फ्रूट्स लेडन ट्रीज. So in this area now the cooperation is coming to the ground level, and therefore India and Israel both see a lot of opportunity in developing good relations with each other. ठीक है, तो इन फ्यूचर भी जैसा देखने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दैट दिस कोऑपरेशन इज अ लॉन्ग ड्रॉन कोऑपरेशन, ये लंबा चलने वाला है बिटवीन इंडिया एंड Israel. Okay, so I don't think you need more than that for this topic, and only this much content whichever I have included in my video that has come from the board side also. The explanation I give so that you understand it better. So this is all for this video. Now only one topic is left in the chapter, that is nuclear program of India, and there are some updates into that is provided by CBSE. So I'll include all that in my video on that topic, which will be coming next. So thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.